कुछ भी नहीं। तुम जीत पे जीत, खुशियों पे खुशियां, आनंद पे आनंद प्राप्त करते जाओगे। 20 साल से जो कुछ खोया है अपने आप चलता हुआ नजर आएगा। अपने आप तुमने जिसने तुम्हारा डिसऑनर किया, लिख लो, घुटनों के बल तुम्हें कान पकड़ता हुआ तेरे आगे बैठेगा। आप समझो, अद्भुत पवित्र आत्मा को रिसर्च कर लो। कोई साइंस पढ़ता है तो आ जाओ मेरे पास, मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा हजारों लाखों बार तुम्हारे जीवन में मैं प्रूव कर दूंगा कि पवित्र आत्मा के बिना तुम जीरो, पवित्र आत्मा के साथ तुम हीरो के भी बाप हो। आमीन। उसको मौका दो एक बार, ऊपर उतरने का नहीं, भीतर उतरने का। वो जो तुम्हारे अंदर से वो देखता है, पढ़ता है, छोड़ दो। आप अगर फेथ करते हो परमेश्वर यीशु पे, तो पढ़ो उसको अच्छी तरह से। उसने क्यों भेजा पवित्र आत्मा को, एक नई स्टोरी शुरू कर दी। क्योंकि वो चाहता नहीं था कि तुम इस दुनिया में अकेले बेइज्जती को झेलो, रोज रो रहे हो। वो चाहता नहीं था तुम रो, रोज बेइज्जती हो रही है, रोज टूट रहे हो, रोज डिसऑनर हो रहा है, रोज जुगाड़ लगा रहे हो, खाने का जुगाड़ लगा रहे हो, किरायों का जुगाड़ लगा रहे हो, बच्चों का जुगाड़ लगा रहे हो, जीने का। तुम्हारे जुगाड़ लगाने के लिए इतनी बड़ी सुपर नेचुरल पावर नहीं उसने छोड़ी कि तुम जुगाड़ पे रुक जाओ, कि तुम्हारे काम रुक जाए, तुम्हारे बच्चों की शादियां रुक जाएं, तुम्हारे घर रुक जाएं, तुम्हारे क्या है ये काम? कुछ भी नहीं। उसके कहने पे पहाड़ों से आग निकलती है। हालेलुया। उसके बोलने से समंदरों को सुखाकर वो बूंद बना देता है। अरे तुम कैसे परमेश्वर के पास आए हो पता है? अगर तुमने ठान लिया तो पृथ्वी को वो भूचाल ले आएगा। अगर तुमने ठान लिया तो ऐसा परमेश्वर है वो। वो खुद उदास है। आप यहां पे उदास है, वो ऊपर उदास है। यीशु मसीह खुद उदास है, पवित्र आत्मा खुद निराश है। क्यों? आपके भीतर से जो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है। यहां पे सब कुछ ठीक है, जाते ही फिर शुरू, जाते नहीं शुरू तो जब मौका आता है तो तब पवित्र आत्मा को गहरा खंजर मारते हो, धोखा देते हो उसको। पवित्र आत्मा बेचैन है तुम्हें ऐसा जीवन देने के लिए कि तुम्हारे मुंह से निकला शब्द परमेश्वर का शब्द बन जाए। आमीन। ऐसा जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जी की जिम्मेवारी यही लगाई गई है। उनको पृथ्वी में इसीलिए भेजा गया है कि तुम उदास ना रहो। आप सोचो, अगर आप इस देश के राजा हो, सो ऐसे सोच लो, और आपके बच्चे जा रहे हैं आपके घर से बाहर दूसरे शहर में, तो क्या वो तकलीफ में सड़ सड़ कर मर जाएंगे? हैं? नहीं। तो आप क्या सोचते हो परमेश्वर को? क्या आपको इसलिए तड़पा रहा है? नहीं। अब आने दो उसको, भीतर आने दो पवित्र आत्मा को, पाकरू को आने दो भीतर। वो कब्जा करने दो उसको दिल पे, कब्जा करने दो तेरे दिमाग पे, कब्जा करने दो उसको घर पे, कब्जा करने दो तुम्हारे शरीर के ऊपर,
कब्जा करने दो तुम्हारी सोचों के ऊपर, कब्जा करने दो उसको तुम्हारे सब रास्तों पे, कामों पे, तुम्हारे चर्च पे, लोगों पे, कब्जा करने दो तुम्हारे परिवारों पे, बच्चों पे, उनके फ्यूचर पे। जब कब्जा हो जाएगा तो तुम्हारी चमक चांद तारे सूर्य में बदल देगा वो। पाखरू को क्यों भेजा गया भाई? पाखरू को क्यों रखा गया? क्या पाखरू को फिर से रखा गया कि एक और पड़ाव आ गया हमारे जीवन में? बिल्कुल भी नहीं। एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मेरी सुनो। अगर आपने 20 साल लगाए हैं ना, अगर 20 साल से ऊपर हो तुम, सुनो मैं बोलता हूं, एक बार पाखरू को समय दो, कुछ समय दे दो। आपने 20 साल लगा लिए, मैं 20 महीने नहीं मांग रहा हूं, मैं बोलता हूं उसको कुछ समय दो, बस कुछ समय। मैंने जब मुझे परमेश्वर ने बुलाया तो मैं तो जा रहा था इंडिया छोड़कर। क्यों? क्योंकि मुझे एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था।